जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में रौनक छाई हुई है। वैसे मतदाता तय करेंगे कि किस नेता को सड़क पर लाना है और किस नेता को के सर पर ताज पहनाना है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर जिले के शाहपुर की जनता। आज हम उनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो है किस तरह का विधायक चाहते हो। देखिए, विधायक जो है मूलभूत काम के लिए चुना जाता है। परंतु अगर हम बुरहानपुर जिले की अगर बात करें, आज आप देखिए कि धार्मिक त्योहार चल रहे हैं। युवा जो है यहाँ का बेरोजगार है। पिछली बार बुरहानपुर की विधानसभा ने यहाँ पर एक निर्दलीय उम्मीदवार चयन किया था। उसका मतलब ये था कि जनता परिवर्तन चाहती थी। मगर जो विधायक है, वर्तमान विधायक, वो जनता के उम्मीदों पर खरा बिल्कुल नहीं उतर पाए हैं। क्योंकि जैसा उनका नाम है, काम वैसा उनका दिखाई 5 साल नहीं दिया है। आज आप देखेंगे त्योहार है, जैसे कि गणेश जी का भी उत्सव गया है बुरहानपुर जिले के शाहपुर में, और बुरहानपुर में जो गणेश उत्सव है वो गड्ढों के बीच में आने पर विवश हुए हैं। कोई भी जो जनप्रतिनिधि है वो इस ओर ध्यान देना नहीं चाहता है। अगर मैं बात करूं वर्तमान शाहपुर की, तो पिछले 5 साल ही अगर आप पकड़ोगे तो यहाँ का जो युवा है वो पलायन करने पर मजबूर है। यहाँ का जो युवा है, वो पढ़ा लिखा युवा जो है, वो यहाँ पर रहकर काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। जो युवा है उनके पास खेल का ग्राउंड नहीं है। और अगर आपको बता दूं तो यहाँ के जो नेतागण है वो सिर्फ कागजों पर दावा करते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड बन गया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारत बन गई है। जहां इस वक्त हम बैठे हैं, इसके सामने एक सरकारी हॉस्पिटल है गणेश जी। वहां पर पिछले कई वर्षों से डॉक्टर नहीं है। रात में यहाँ पर पेशेंट आते हैं, डॉक्टर को मजबूरन शाहपुर से बुरहानपुर पलायन करना पड़ता है। ऐसी स्थिति इस विधानसभा की बन गई है, जहां पर कई सालों से यहाँ पर सांसद दिए गए, मंत्री दिए गए, बावजूद हमारा क्षेत्र विकास से पिछड़ा हुआ है। अब तो बुरहानपुर जिले को हमें शर्म महसूस होती है कि हम यहाँ के निवासी है, क्योंकि जब पड़ोसी राज्य से यहाँ पर लोग आते तो वो हम पर हंसते हैं कि आपकी सड़कें देखिए, आपकी मूलभूत सुविधा देखिए, और आपके जनप्रतिनिधि जो है वो सिर्फ खोखले वादे करते हैं, ज्यादा और कुछ। चाय की चुस्कियां लेते हुए इन्होंने बताया कि कई सारी मूलभूत समस्याएं आज भी बुरहानपुर जिले में बरकरार है। जी बताइए किस तरह का विधायक चाहेंगे आप। विधायक हम चाहेंगे, पिछले बार विधायक गलती से लोगों ने गलत चुन लिया। यहाँ पे विधायक चाहिए, नाम ले सकते हो, बताइए। ये अर्चना चिटनी जैसा, जिसने यहाँ पे विकास की गंगा बहा दी है। बहुत सारे डैम बने हैं, किसानों के उन्नति के लिए वो सहायक रहेंगे। आज हमारी नदी भी जो कभी बहती नहीं थी, आज आप जाके देखेंगे तो भरपूर नदी बह रही है। सब खुशहाली का वातावरण होना चाहिए। इतनी सारी विकास की गंगाएं यदि उन्होंने बहाई तो क्यों नकार दिया जनता ने। जनता तो क्या है, जनता परिवर्तन चाह रही थी, जनता की गलती हो गई। जनता महसूस कर रही है कि अपने से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभी इस बार ऐसी गलती जनता करने के मूड में नहीं है। कैसी सरकार बनना चाहिए इस बार। सरकार ऐसी बनना चाहिए कि जो पूरे मध्य प्रदेश की खुशहाली, बेरोजगारी और उद्योग धंधे जो है ज्यादा से ज्यादा अपने मध्य प्रदेश में ला पाए। और हमारे बुरहानपुर जिले में आज तक हमारे ऐसा देखने में आए जनप्रतिनिधि जो उद्योग धंधे लाने में बेअसर साबित हुआ है। और हमने जो विधायक वर्तमान में हम देख रहे हैं, तो आज हमें 5 साल में कोई विकास कार्य शाहपुर और बुरहानपुर में दिखाई नहीं दिए हैं। इसके पहले जो विधायक हुआ करती थी, मंत्री हुआ करती थी, 4000 करोड़ के कार्य यहाँ पर हुए जनता के लिए, कृषक वर्ग में। और उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए, बुरहानपुर का हॉस्पिटल देखिए आज जनता के लिए, शाहपुर का हॉस्पिटल देखिए, और बड़े बड़े डैम बनाए हुए कृषकों के लिए। विभिन्न प्रकार की हमारे सरकार ने योजना लाई हुई है। आज नई योजना जो लाई है हमारे सरकार ने, वो लाडली बहना योजना सबके। आज हमारी बहनें हैं, बहुएं हैं, आज खुश हो गई है। आज उनका और किसी ने ध्यान दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। और हम ऐसी सरकार और ऐसा विधायक चाहते हैं, वो सतत जनता के सुख दुख में सहभागी होकर और सतत हमारे बीच में रहे, और मध्य प्रदेश सरकार से हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में यह विकास कार्य ला पाए। चाय की चुस्कियां लेते हुए इनका कहना है कि विधायक के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। जी बताइए कि जो वर्तमान विधायक है, दावा कर रहे आपके ही साथीदार की, वो असंतुष्ट है उनके कार्यों से, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। वैसे तो विधायक आज मतलब बनता इसीलिए है कि कुछ काम वगैरह भी वो करे, और वैसे भी काम हुए हैं। ये विधायक के जरिए भी कुछ काम हुए हैं। रही बात रोडों की, तो रोडों के गड्ढे तो पहले से खुदे हुए हैं। इससे पहले जो मतलब बीजेपी से जो विधायक थे, उनके भी कार्यकाल में इससे ज्यादा गड्ढे खुदे थे। और फिर अपने गांव के अंदर मतलब लेन वगैरह भी इतनी बन हो रही है अभी फिलहाल सरकार होने के बावजूद। और काका जी ने बात बड़ी अच्छी की कि हमारी सरकार, ये सरकार के अंदर जो लाडली बहना की इन्होंने योजना लाए है,
तो लाडली बहना मणिपुर के अंदर जो लेडीज को नंगा घुमाया गया है वो बीजेपी सरकार में हो रहा है। बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? एक शेर याद आ गया कि वो खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, और हुकूमत दे दी हमने उस चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। भाजपा की सरकार में जो है अपराध काफी मात्रा में बढ़े हुए हैं, क्या कहना है आपका? इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी शिवराम मामा तो काम तो कर रहे हैं, लाडली बना बहुत से यानी काम हो रहे, बेरोजगारी भी चरम पे है, रोडों की समस्या है, पानी की समस्या आपके न्यूज के माध्यम से बताया गया था, पानी की समस्या गांव खेड़ों में तो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही पूरी। काम हो रहे, बहुत से काम अधूरे हैं, युवा पलायन कर रहे बाहर, बेरोजगारी की समस्या है। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा को भी नकारा गया, कांग्रेस को भी नकारा गया, एक निर्दलीय विधायक को चुना गया, क्या संतुष्ट है आप लोग? पार्टी में आपसी मतभेद के कारण माने निर्दलीय विधायक को चुना गया। निर्दलीय विधायक को चुनने के कारण क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया, और आज हमारा क्षेत्र पूरी इंडस्ट्री माने किसान है, तो सबसे बड़ी किसानों के फसल के ऊपर आधारित फैक्ट्रियों का निर्माण हो, जिससे बेरोजगारी दूर हो और हमारा किसान भाई उन्नति के शिखर पर जाए। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, और इस सरकार के इसमें कार्यकाल में कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। हर व्यक्ति को रोजगार काम दिया जा रहा है, जहाँ तक कि बीमारी से लेके 5 लाख का बीमा। बहुत गरीब भाइयों को अपना मकान बेचना पड़ता था, पर आज 5 लाख की सहायता मिलने के कारण आज गरीब व्यक्ति को मकान के लिए पैसा मिल रहा है, और अनाज फ्री मिलने के कारण परिवार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। 2.5 लाख प्रधानमंत्री के मिलने के कारण 5 से 3 लाख लगाकर 5-6 लाख के मकान बहुत बढ़िया बन रहा है, और हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि भाजपा के कार्यकाल में जो है आम जन का सर्वांगीण विकास हुआ है। ये बताइए क्या कहना चाहोगे, किस तरह का विधायक चाहेंगे? विधायक तो किसी भी राजनेता का हो, किसी भी पार्टी का हो, हमको हमारे शहर शाहपुर में काम चाहिए, साफ सफाई, रोशनी, उजाला और रोजगार, और इसके अलावा अपनी कोई मांग नहीं है, और एक अच्छा व्यक्ति चाहिए। सरकार कैसी बनना चाहिए? सरकार इज्जतदार बननी चाहिए, किसी भी पार्टी के, बेशरम लोग नहीं होना चाहिए उसमें। बेशरम लोग नहीं होना चाहिए पार्टी में। जी बताइए कैसा? जिस प्रकार से जो भाजपा समर्थित जो 1000 रुपए देने की जो लाडली लक्ष्मी की बात कही गई है, आज आप मुझे बताइए कि जो ये प्रदेश की सरकार है, जो प्रदेश के मुखिया है, ये युवाओं को बेरोजगार करना चाहते हैं, युवाओं को लाइन में लगाना चाहते हैं, या उनको सक्षम बनाना चाहते हैं? आज आप 1-1000 रुपए लेके अपने जो चुनावी रेवड़ी बांटी है, आज आप ये पैसा लाएंगे कहाँ से? आपको मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे। और अगर इतना पैसा आप दे रहे हो तो आप मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं कर्जे की ओर ले जा रहे हो, ना कि आप युवाओं को रोजगार दे रहे हो। आज शाहपुर की स्थिति आप देख लीजिए, ये विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर युवा पलायन क्यों कर रहा है? भाजपा के नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए, ना कि अपने 1000 रुपए की ये गुणगान करना चाहिए। 1000 रुपए आज तक आप देख लीजिए, मोदी जी पिछले 1 हफ्ते में 4 बार मध्य प्रदेश में आ चुके, मगर मोदी जी ने आज तक इस योजना का नाम अपने जुबान से नहीं निकाला है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि ऐसी योजना चलाना किसी भी प्रदेश के लिए हानिकारक है। और हम ये जो युवा ऐसी किसी भी योजना का संबल करते हैं, क्योंकि आज अगर आप शाहपुर में घूमेंगे तो एक एक घर के 2500 रुपए लाइट बिल आ रहे हैं। मतलब मामा अपनी बहनों को 1000 रुपए तो दे रहे हैं, मगर बदले में 2500 रुपए जीजा से निकाले जा रहे हैं। तो ऐसी योजना का कोई लाभ नहीं है, और ऐसी योजना का युवा कोई समर्थन नहीं करेगा। आपका कहना है कि युवा जो है वो पलायन कर रहा है, और मामा जो 1000 रुपए अपनी लाडली बहनों को दे रहे हैं, उसके बदले में वो कई सारे पैसे निकाल रहे हैं। हमारे साथ में कुछ युवा लोग भी मौजूद है। जी बताइए कि क्या सच में बेरोजगारी फैली हुई है? ये बात सही है। अब हमारे भाई ने जैसा बताया कि बेरोजगारी, ये सही बात है कि मामा जो 25 अभी 1250 रुपए शिवराज सिंह चौहान जी का याद हो रहा था बुरहानपुर में, जो 1250 रुपए हर लेडीज को दे रहे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जो बेरोजगार युवा है वो घूम रहे, झंडे उठा रहे नेता लोगों के, कहना कैसे कम से कम ऐसा है कि उनको बेरोजगारी तरह युवाओं को मिलना चाहिए। कि युवाओं का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लोग जो है वो झंडे उठाने में और दरी बिछाने में ही कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपनी सत्ता की रोटियां सेक रही है। जहां तक बात की जाए अगर विकास की, तो मैं देश दुनिया की तो बात नहीं करूंगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शाहपुर का जो
कह सकते हैं जो सत्यानाश हुआ है वो शाहपुर की जो विधानसभा बुरहानपुर में जो मिली, उस दिन से शाहपुर का सत्यानाश उसी दिन से शुरू हो गया। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी विधानसभा हमको वापस दी जाए, ताकि हम हमारे मुद्दों को हमारे नेता के बीच में प्रमुखता से रख सके, है ना। और रही बात कि जो ये फ्री की योजनाएं जो चल रही है, तो आप इससे जनता को आप सक्षम बना रहे हैं या अपाहिज बना रहे हैं। आज किसानों को देखिए, हर किसान की समस्या है, किसी भी किसान से पूछिए। शाहपुर क्षेत्र किसानी का एरिया माना जाता है, वहां पर मजदूर नहीं मिल रहे, तो आप किस प्रकार का विकास चाह रहे हैं? क्या चाहते हो कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र फिर से बने? क्या यहाँ नेतृत्वकर्ता जो है उनको मौका नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोगों को या सही नेतृत्व नहीं मिल रहा है? सही नेतृत्व भी नहीं मिल पा रहा है, और जो यहाँ पर विकास रोजगार के रूप में होना चाहिए मेरे साथ, ना कि काम तो आपको करना ही है। जनता ने आपको चुना इसलिए है कि आप सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करें। और हमारे साथ में कुछ यहाँ पर और युवा मौजूद है। किस तरह का आप नेता चाहते हैं, किस तरह का विधायक चाहते हैं, कैसी सरकार बनना चाहिए? हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा जो एरिया है वो समृद्ध रहे, प्लस लोगों की जो परेशानी है, बहुत सारे लोगों को अभी मैंने देखा, जैसे भाई ने कहा कि अभी किसानों के बहुत सारी केलियां गिरी, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा पानी की वजह से भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। तो ये जो है, ये तो मान सकते हैं। अभी बीच में बैतूल से जो पानी छोड़ा गया डैम, वो अचानक घटना थी। इसके बारे में लोगों को अगर अगवान होता तो वो कुछ अपनी परेशानी को या फिर अपनी प्रॉब्लम्स में सतर्कता रहते। अचानक पानी छोड़ने से बहुत सारे किसानों की केली खराब हो गई, फसलें खराब हो गई, उसकी वजह से उनकी आर्थिक हालत जो है वो खराब हो जाती है। और जैसे अभी उन्होंने कहा कि अभी मैं एक और मुद्दा बताता हूँ आपको, जैसे कि हमारे प्रदेश में गेहूं जो है वो 1 रुपए किलो बिक रहा है, यानी कि जो राशन है वो 1 रुपए किलो से मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो आलसी हो गई है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो अपने गेहूं राशन दुकान से तो लाते, बट अपना अनाज किसी और जगह बेच के उससे पैसे कलेक्ट कर रहे। ऐसा क्यों कर रहे? अगर रोजगार यहाँ सही से रहे तो पब्लिक जो है परेशानी होगी, और वो 1 रुपए किलो का जो आपका कहना है कि कई सारी योजनाएं जो है उनका जो है सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग हो रहा है, राइट। जैसे और अभी लाडली बहना का जो 1550 रुपए मिल रहे हैं, जैसे 250 रुपए मिल रहे हैं। 250 रुपए अगर एक घर में जा रहे, बहुत सारी बहना है वहां पे, 3 अगर लेडीज रहे तो उस घर में मिनिमम 4000 के समथिंग अमाउंट महीने का जा रहा है सरकार। तो ये पैसा सरकार ला कहां से रही है? हमसे ही वापस वसूल कर रही है। लाइट बिल बढ़ जा रहा है, प्लस गैस बढ़ जा रहे, पेट्रोल डीजल के भाव ज्यादा बढ़ जा रहे, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं तो हमसे ही वसूला किया जा रहा है ना। हमारे से 4000 लेके, हमारे से 2 गुना 3 गुना ज्यादा पैसा लेके हमको 4000 में संतुष्ट किया जा रहा है। तो ऐसी सरकार अगर नहीं बनेगी तो ज्यादा बेटर है। अच्छा विधायक होना चाहिए जो लोगों को खुश रखे, समृद्ध रखे, और योजनाओं का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। जो लोगों को खुश रखे ऐसा विधायक बुरहानपुर की जनता चाहती है, शाहपुर की जनता चाहती है। ये बताइए दादा कि क्या मूलभूत समस्याएं अभी भी बरकरार है बुरहानपुर जिले में, शाहपुर में? क्या सड़कें ठीक ठाक है? बिजली पानी कैसी है? अरे मैं ये शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है वो सबको योजना दे रहा है, गऊ दे रहा है, लाडली योजना दे रहा है, मरने से पैदा होने तक वो सब पैसे दे रहा है। वो तो ऐसी योजना है उनकी, वो तो दे रहा है। अब वो पब्लिक को कौन सी दुख का समस्या उनको हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। सरकार जो चल रही है, सब कुछ चल रही है, देखी जा रही है। अब ये क्या है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसमें कोई मजा है क्या? बातों के अंदर कोई फायदा नहीं है। अब ये जो हमारा काश्तकारों का माल पड़ा, कीली पड़ी, उसकी भी मुआवजा मिले, उसका भी मुआवजा, पहला एक मुआवजा मिला। अभी हमने कागजात दिए, शिवराज सिंह आए थे उसके पहले, उसके भी पैसे आए, कल के रोज आ गए उनके पैसे। उसके बाद में मोदी जी ने 2-2 हजार रुपए और हमारे काश्तकारों को डाल दिए, कल के रोज डाले किसान सम्मान में। शिवराज सिंह दे रहा है। सरकार से हम बहुत बड़े खुश है, ऐसी कोई नाराजी नहीं हमारे से। दादा का कहना है कि सरकार से खुश है, कोई नाराजी नहीं है। युवा क्यों जो है वो नाराज हो रहा है? देखिए, अंततः बात ये है कि जो हमारा क्षेत्र है ये है राजनीति वाला क्षेत्र। यहाँ पे आपको हर घर में एक युवा नेता दिख जाएगा,
बात यह है कि जिस प्रकार से ये योजनाओं की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि मिले या फिर जो जब केली गिर गई तो उस पर जब जो सम्मान निधि, आप देख लीजिए जो नेताओं के करीबी है उनके नाम सर्वे में चढ़ गए और जिनकी फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ आज भी वो लोग धरना दे रहे, कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दे रहे, उनके नाम तक कागजों पर चढ़ाए नहीं गए हैं, उनका सर्वे ठीक तरह से नहीं किया गया है। अर्थ में यही है कि हमारे यहाँ के जो युवा है उनको टोपी टावेल पहनाकर ये चना दिया गया है कि आप जब तक पीछे घूमोगे आपका विकास होता रहेगा, आप जैसे पीछे घूमना बंद कर दोगे भैया आपको शाहपुर बुरहानपुर छोड़ के भागना पड़ेगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करूंगा कि चुनाव आ रहे हैं, ये त्योहार है, आप सही उम्मीदवार को चुनिए और हमारे जो जिला है उसमें कम से कम ऐसा विधायक तो इस बार आ जाए जो कम से कम नहीं कुछ कर पाए तो कम से कम हमारी सड़कों के गड्ढे भर दे कि हम गणपति बापा को गणपति में ना ले गड्ढों में ना लेकर पाए। अब आप बता दीजिए, आखिरी बात बोलूंगा मैं, ये गड्ढे नहीं भर पाए 10 दिन में, आप बताइए 5 साल में क्या विकास की माला पोरोगे। सिर्फ विकास बुरहानपुर में कागजों पे हुआ है। पूर्व मंत्री है वो बोलती हमने 4000 का किलो किया, वर्तमान विधायक है वो बोलता हमने 1000 करोड़ का विकास किया। अब बताइए वो 5000 करोड़ का विकास है तो जनता जो है युवा है वो अंधे तो है नहीं। आज आप शनिवारा से तो लोनी के रोड पर चले जाइए गणेश भाई, आपको पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी धूल उड़ती है। मामा जी आए कांच चढ़ा के चले गए, मगर आज जो युवा गिर रहा है, रोज जिसके पैर टूट रहे हैं, जिसके एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं है नहीं। और अगर कोई जनप्रतिनिधि के पास जाओ आप तो वो सिर्फ ये बात करता है कि आप पीछे घूमो। तो ये थे बुरहानपुर जिले के शाहपुर की जनता जिन्होंने चाय की चुस्कियों के साथ में चुनावी चर्चाएं की। यहाँ इस पूरी चर्चा के दौरान ये देखने में आया कि यहाँ का जो बुजुर्ग वर्ग जो है उनका वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार से संतुष्ट है, लेकिन युवा वर्ग जो है वो असंतुष्ट दिखाई दिया। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसको विधायक बनाती है और किस तरह की सरकार चाहती है। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर।